घर दरबार की सदाई जय, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज नाथ 84 की सदाई जय, गुरु भगवान की सदाई जय। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा थंबनेल पर, बड़ी से बड़ी नज़र, हाय, टोना, टोटका 1 सेकंड में जड़ से खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, बड़ी से बड़ी नज़र, हाय, टोना, टोटका 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। आप लास्ट तक हमारी जो वीडियो देखते हैं, लास्ट में हम जो भी है या बीच में कहीं भी आपको उपाय बताएंगे, वो उपाय करने से आप किसी भी प्रकार की हाय, नज़र, टोना, टोटका किसी भी प्रकार की है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक होती है हाय, ठीक है, जो किसी व्यक्ति की जो बोल देता है कि इसकी हाय खराब है, इसकी नज़र खराब है ना। तो किसी को तो हमारे जैसे यहाँ पे गांव में भी बोल देते हैं ये तो कलजीबी है, ये बोलती है तो सही हो जा, वैसे का वैसा ही हो जाता है, उसने बोल दिया तू तेरा ये नाश होगा तो वही नाश हो जाता है। तो नज़र हाय का कमाल होता है बेटा। ये नज़र और हाय बहुत ही खतरनाक होती है, हर परिवार पे लगभग जिस परिवार पे हो जाए तो उसका बुरा हाल कर देती है। किसी व्यक्ति, किसी पत्थर पे भी हाय लग जाए तो पत्थर में भी तरेड़ आ जाती है बेटा। इतनी बुरी और इतनी खतरनाक होती है ये हाय और नज़र। तो उनसे बचने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए। हर परिवार में किसी न किसी को नज़र या फिर किसी भी प्रकार की समस्या होती रहती है। ठीक है, जैसे आप अपना प्रयोग खुद कर सकते हो। जैसे एक पौधा लगाओ, पौधा लगाने के बाद में तो आपको रोज़ उसको देखो, हाय कितना अच्छा पौधा, कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है, हाँ इतनी जल्दी बड़ा हो गया, वो हो गया। आप बोलोगे कम से कंटिन्यू 7 दिन तो वो जो आपने जो पौधा उगाया था वो बिल्कुल सूख जाएगा। ठीक है बेटा, सारी चीज़ यही होती है कि कुछ भी कर लो, हाय नज़र तो हर फैमिली, हर घर परिवार, दुकान, गाय भैंस, जैसे कि लोग बाग बोल देते हैं कि अरे तेरे भैंस कितना दूध देती है, इतना, हाँ इतना ज़्यादा दूध दे देती है ना। तो ये नज़र हो जाती है बेटा, हाँ इतनी नज़र हो जाती है। जैसे कि आपके जो फैमिली में आपके जो बेटा है वो सुंदर है, ठीक है, जो आपके बेटा जो सुंदर है, ठीक है, उसको बोले तेरा बेटा तो बड़े क्यूट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो उसी दिन से जो आपका जो बेटा है उसको नज़र लग जाती है। नज़र लगने के बाद में वो शरीर को बिल्कुल डाउन हो जाता है, मुरझा जाता है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो वो खाना पीना भी छोड़ देता है, बोलता है सिर में दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, फलाना ढिकना कुछ भी है ना। तो वो नज़र का कमाल होता है बेटा सारा का सारा। ठीक है, गाय भैंसों पे भी हो जाता है। जैसे कि कोई दूध काटते हुए देख लेता है तो ये इतना दूध देती है तुम्हारी भैंस, है ना। देखा होगा ना आप गाँव में कई भैंसों की नज़र हो जाती है, कुछ हो जाता है ना। तो किसी बहन ने एक ने बोला था मेरे को, भैया कि नज़र के बारे में बताओ, नज़र हाय हमारी फैमिली पर हो जाती है तो उसके बारे में ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने उसी टॉपिक पे यह वीडियो बनाई है, तो एंड तक देखना, पूरी जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास और बाबा जी सब ठीक करते हैं। ठीक है बेटा, यह हाय जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसका बुरा हाल कर देती है। ठीक है, जैसे कि किसी रिश्तेदारों के वहाँ पे गए तो आपके बच्चे दिखने में स्मार्ट है, पढ़ने में अच्छे स्मार्ट है, तो वहाँ जाके बोलेगा मेरा बेटा तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, तेरा बेटा तो फिर भी पढ़ लेता है वो, तो वहाँ से नज़र लगनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार बोलती है तेरा लड़का कितना क्यूट, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है, मेरा बेटा तो नहीं है, सुगला करा हुआ है, फलाना ढिकड़ा ना। तो उन पर नज़र लग जाती है। नज़र लगने के बाद में उसके सिर में दर्द हो जाएगा, पूरा शरीर दुखेगा, ऐसा लगेगा कि शरीर में बुखार हो गया। तो वो नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है। जिस व्यक्ति पर नज़र हाय पड़ जाए ना, तो जिस पत्थर पे भी हाय नज़र पड़ जाए तो पत्थर को भी तरेड़ आ जाती है। ये मतलब जो पहले ऋषि मुनि होया करते थे वो श्राप देते थे कि जा तेरा ये नाश होगा, तो वो पूरा हो जाता था, है ना। वो ऋषि मुनि थे, वो साधु संत थे, वो इतने तपे हुए थे, इतने बल था उसमें। ठीक है बेटा, तो उन पर जो नज़र है उसको लागू होता है ये सारी चीज़ें। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो में बने रहे और लास्ट तक देखे बेटा, तभी हमारी जानकारी आपको समझ आएगी। ठीक है बेटा, ये जो नज़र होती है बेटा, ये जो साधक होते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ती है जो हाय नज़र होती है। ठीक है, जैसे पड़ोस में हो गए तो बोलेंगे अरे तेरा तो बेटा बहुत पूजा करता है, मेरे को तो लगता है ऐसे भगवान को उतार के मानने का, इतनी पूजा कौन करता है, वो है फलाना ढिकड़ा, है ना। तो बेटा ये भी नज़र हो जाती है, साधु तक को भी नहीं छोड़ती है, किसी व्यक्ति को भी नहीं छोड़ती है। ये और ये भैंस जो आपकी गाय भैंस होती है वो अच्छे से खाती पीती है तो तगड़ी रहती है ना, तो उसको भी हाय लगा देते हैं कि बोलते हैं तेरी भैंस तो बहुत तगड़ी है, ऐसा लग रहा है कि बस बहुत सारा दूध दे, कम से कम 16 लीटर दूध देगी, है ना। देखा होगा गाँव में आपने। तो वो हाई होती है, नज़र होती है, वो नज़र होने के बाद में जो आपकी गाय भैंस होती है वो सूखने लग जाती है। ठीक है बेटा, वो नज़र जो हाई होती है वो सूखने लग जाती है। जो आपकी जो दूध देती है वो कभी कम देना स्टार्ट कर देती है, दूध देती नहीं है। दूध देगी तो दूध देने के टाइम पे आपके जो भैंस है, गाय है, वो लात मारेगी, है ना बेटा। तो सारी चीज़ें ये होती है हाई नज़र। तो इससे बचने के लिए आपके जो उपाय है
जो शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार आपके लिए जो उपाय लेके आए हैं वो उपाय करें तो आपको इस चीज़ों से राहत मिलेगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है बेटा, पहला उपाय है नींबू का। नींबू बड़ी से बड़ी तंत्र मंत्र को भी काटने में सक्षम है। नींबू बड़ी चीज़ों को भी काटने में सक्षम है। डिपेंड करता है साधक कैसा है, किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से काट रहा है। ठीक है बेटा, जो नींबू का उपाय कैसे करना है आपको, जैसे एक नींबू लेना है। एक नींबू लिया, जो भी बच्चे हैं किसी के ऊपर से भी, या फिर कोई भी व्यक्ति है आपकी गाय है भैंस किसी भी है, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाना है। घुमाने के बाद में उसके सर पर रख के वो नींबू काट दे। काटने के बाद में वो नींबू किसी गंदे नाले में या डस्टबिन में फेंक दे। ऐसे करने से आपकी जो भी नज़र है, किसी प्रकार की हाई है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नींबू बड़ी से बड़ी चीज़ों को काटने में सक्षम होता है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज़ है नमक। ठीक है बेटा, जो नमक होता है ना, वो नमक होता है। और एक तो नमक होता है जो हम जो सब्जी में आटे में घेर के जो खाते हैं, उसको भी आप 1 चम्मच लेके एंटी क्लॉक 7 बार घुमा के उसको बाहर फेंक देना, तो उससे भी नज़र दोष उतर जाती है। एक नमक होता है वो जो गुठली से टाइप का होता है ना, वो पत्थर से टाइप का होता है नमक, एक वो होता है वो भी आपको क्या करना है, उसके जिसको भी नज़र है बेटा, उसके ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाने के बाद में वो आपको अंगारी कर लेनी है। अंगारी पे उसको जला देना है। अंगारी पे जैसे ही रखोगे तो उसका जो भी नज़र है वो उसका फेस सा बन जाएगा बिल्कुल अलग तरीके से। ठीक है बेटा, नमक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और बेटा जायफल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जायफल तो किसी ने बलि देकर भी भेजा होगा ना, किसी तंत्र में चौकी मूठ जो भी छोड़ा होगा, जायफल उसको काटने में सक्षम होता है जायफल। ठीक है, जायफल को हम रहने देते हैं क्योंकि वो तंत्र में ज़्यादा प्रयोग होता है। यदि जायफल का हम प्रयोग करते तो किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की नज़र दोष है वो तत्काल ठीक होती है। और जो जायफल का उपयोग है वो कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। आपको जायफल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है, शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार को साक्षी मान के, मंजीत भैया को साक्षी मान के। ठीक है बेटा, जो जायफल है एंटी क्लॉक घुमाने के बाद में, ठीक है, कपूर के ऊपर घुमाने के बाद कपूर है, कपूर पे घर के बाहर रख के कपूर के ऊपर काट करके उसको जला दे। ठीक है, जो भी बड़ी बलि से बलि जो बलि देकर भी भेजोगे ना, वो भी जो भी चौकी मूठ जो भी है वो भी कट जाएगी जायफल से। बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत मंत्र नहीं बोलेंगे इसको, जो उपाय है बहुत पावरफुल है। ठीक है, ऐसे करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो आपकी नज़र कहीं जा ही नहीं रही है वो तत्काल ठीक होती है जायफल से। और बेटा चौथा होता है जो बाती होती है ना, रुई की 7 बाती बना लेना है। ठीक है, और उनको तेल में भिगो कर उसके जो भी बच्चे जो भी है आपके, जो गाय भैंस जो भी है आपको, उनसे एंटी क्लॉक घुमाना है। घुमाने के बाद में उस जो जोत है उसको जला दें उसको, और उसको दिखाते रहें, उसको नोक को, उसको जहाँ जल रही है वो दिखाते रहें। ठीक है, ऐसे करने से भी आपके बच्चे की या जो भी किसी प्रकार की नज़र आए वो तत्काल खत्म होती है बेटा। ठीक है, यह उपाय आप जो बढ़िया दिन होते हैं मंगलवार शनिवार को, ये बेस्ट उपाय होते हैं। मंगलवार शनिवार को करें तो और भी उत्तम है, तो आपको 1% इसका जो उपाय करोगे उसका फल मिलेगा। यह उपाय आप घर के ऊपर से भी कर सकते हो। पेड़ जो है, गाय भैंस किसी भी प्रकार की कोई नज़र लगी है, हाय दो जो भी लगी है, किसी के ऊपर से भी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है बेटा, जो शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार की ओर से जो स्पेशल जो प्रयोग है, ठीक है, वो आपको मीठा जल लेना है। आप किसी भी बच्चे पर कोई किसी प्रकार का जो नज़र दोष है वो थोड़ा मीठा जल करने के बाद में शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार को साक्षी मान के, मंजीत भैया को साक्षी मान के, एंटी क्लॉक घुमाने के भैरव बाबा से विनती करके, बाबा जो भी नज़र दोष है उसको तत्काल ठीक कीजिए। ठीक है, ऐसे करने के बाद में जो एंटी क्लॉक घुमाओगे वो जल है वो बाहर घेर दीजिए। ऐसे करने से आपकी किसी भी प्रकार की नज़र दोष, हाय बाधक, कोई किसी प्रकार की कुछ भी है वो तत्काल खत्म होगी, जड़ से खत्म होगी। आशा करता हूँ हमारी जानकारी अच्छी लगेगी। तो हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम हर रात को 9 बजे लाइव आते हैं। किसी को कुछ भी प्रश्न कुछ भी पूछा लेनी हो तो रात को 9 बजे लाइव में जुड़े, अपने जो भी क्वेश्चन है वो पुट करें, अपना नाम, पिता का नाम मेंशन जरूर करें, और माता का नाम, स्थान किसके बारे में पूछ रहे हैं उस चीज़ का नाम, स्थान करें, हिंदी में टाइप करें बेटा। ऐसे करने से फिर हम जो भी है पढ़ने में आसानी होगी, तो आपको अच्छी तरीके से हम बाबा की कृपा से आपको बता पाएंगे। आशा करता हूँ हमारी जानकारी अच्छी लगेगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।